नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है क्वांटम नंबर्स के इस दूसरे वीडियो में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अज़ूमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो उससे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हम क्वांटम नंबर को अलग अलग वीडियोज़ में क्लियर करते जा रहे हैं। तो अगर साथ में बनाते तो जो है समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन अलग अलग बना रहे हैं तो हम विस्तार से जान सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। आइए शुरू करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? इट डिटरमाइंस प्रिंसिपल सेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ये प्रिंसिपल सेल और एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं? 2n² होते हैं। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोस्तों, यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 से लेकर के 1 टू इन्फिनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर लेकिन हम 4 ही तक निकालते हैं। 4 सेल हमें पता है, वो होते हैं K, L और M और N। इन्हीं सेल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है देख सकते हैं। इसके लिए वैल्यू 1, तो यहाँ पर देखिए 2। इसके लिए वैल्यू 2, तो यहाँ पर देखिए 4, 2 जा 8। तो यहाँ इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ सेल। ये साइज ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो यहाँ पर MVR क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, और NH या H/2 पाई क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आगे देखते हैं अज़ूमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। दोस्तों, बात करते हैं अज़ूमुथल क्वांटम नंबर की। अज़ूमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो डिनोटेड बाई एल। इसको एल से डिनोट किया जाता है जो कि स्मॉल एल होता है। ठीक है, इसको आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये इनके 3 नाम हैं जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसको अज़ूमुथल क्वांटम नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो है फ़र्क होता है। ऑर्बिट होता है सर्कुलर पाथ जो कि किसी सेंटर से फिक्स रहता है, और जो ऑर्बिटल होता है वो भी सेंटर से फिक्स रहता है लेकिन 3D होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स, और शेप डिटरमाइन करता है ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, जहाँ की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? साइज डिटरमाइन करता है, ये शेप डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ एल। यहाँ पर एल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज, पांचवा पॉइंट है, टोटल वैल्यूज ऑफ एल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n गिव्स द टोटल नंबर ऑफ सब सेल। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आ गई, सब सेल। सब सेल क्या होता है? सब सेल दोस्तों जो 3D ऑर्बिटल होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सेल, सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर सब सेल। ठीक है, सब सेल जो होता है एक तरह से सबसेट होता है ऑर्बिटल्स का। तो यहाँ पर हमें कई सारे सब सेल देखने के लिए मिलते हैं प्रेजेंट इन अ मेन सेल। ठीक है, KLM। ठीक है, आगे N आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर के सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? 1। ठीक है, तो अगर 1 हम यहाँ पर रख के देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये तो पूरा, और बचेगा ये वाला 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो एल बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 0। देख सकते हैं आप लोग। सोस देयर इज ओनली 1 एनर्जी लेवल। ये शो करता है कि यहाँ पर केवल एक ही एनर्जी लेवल है। ठीक है, इन के सेल विच इज कॉल्ड 1s, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग? 1s बोलते हैं। ठीक है, जिसको 1s बोलते हैं। ठीक है, ये 1s, ये एस सबसेल होता है केवल, जिसको हम एनर्जी लेवल 1s बोलते हैं। ठीक है, और सिमिलरली फॉर एल सेल के लिए देखें तो एल सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होती है। तो इसके लिए जो है इस अज़ूमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आएंगी, 0 और 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 2 एनर्जी लेवल्स जिसको बोलते हैं 2s और 2p। ठीक है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करता है जिसको बोलते हैं 2s और 2p। ठीक है, 2 एनर्जी लेवल्स। और यहाँ पर देखिए, रिमेंबर बात करने वाली, देखिए मैंने अभी पहले बताया कि सबसेल इज सबसेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल 3D होता है, और जो ऑर्बिट होता है वो 2D होता है और सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, किसी सेंटर को लेकर। तो ये थे 5 पॉइंट। अब आगे बात करते हैं और पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सिमिलरली अब देखते हैं फॉर M और N सेल।
सिमिलरिटी किसके लिए देखते हैं, एम और एन सेल के लिए देखते हैं क्या होगा, वी हैव, एम के लिए होगा हमारे पास एल इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, एम के लिए हम उसी में वैल्यू रख के देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 2। ठीक है, तो हमारे पास इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये तीसरा सेल है, देखिए तीसरा सेल है तो 3s 3p 3d। तो यहाँ पर कितने एनर्जी लेवल आए, 3 एनर्जी लेवल्स इन एम सेल। तो यहाँ पर कितने एनर्जी लेवल होते हैं एम सेल में, 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए एंड 4s 4p 4d 4f एनर्जी लेवल्स इन एन सेल। एन सेल के पास कितने एनर्जी लेवल्स होते हैं, एन सेल कौन सा सेल होता है, चौथा सेल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी लेवल कितने हैं, 4 एनर्जी लेवल है जो कि है 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, एल इक्वल टू 0 1 2 3। अब हमारे पास जो है देखिए हम इन 4 सेल तक ही एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं या हम इन 4 सेल को ही डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे हम चाहें तो फॉर्मूले की मदद से और कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें उनके साइज और जो है शेप को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर हम यहीं तक एफ तक ही जो है डिटरमाइन कर पाते हैं शेप को। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं एफ को भी डिटरमाइन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर वी वी यहाँ पर वी गेट सॉरी दोस्तों, वी गेट सबसेल, यहाँ पर SPDF, हमें SPDF सबसेल मिल गए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि उनके शेप क्या होते हैं, उनको बोला क्या जाता है, S का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू L बराबर 0 के लिए हमें क्या सबसेल मिला था, S सबसेल मिला था। ठीक है, S को बोलते हैं शार्प और इसका शेप होता है स्फेरिकल। शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और यहाँ पर देखिए एल इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर सबसेल क्या होता है, पी होता है और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सबसेल। ठीक है, शेप होता है डम्बेल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एल इक्वल टू 2 के लिए हमें मिलता है डी सबसेल। वैल्यू एल इक्वल टू 2 के लिए हमें मिलता है डी सबसेल। डी को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इसका शेप होता है डबल डम्बेल। ठीक है, और यहाँ पर एल इक्वल टू 3 के लिए हमें क्या होता है, 3 के लिए हमें क्या मिलता है, एफ सबसेल, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल। और इसकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको जो है डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है, इन चारों सबसेल में, कि जो है एस होता है सबसे छोटा होता है, जो पी होता है वो जो है सबसे उससे बड़ा होता है, और डी जो होता है उससे बड़ा होता है, एफ जो है उससे बड़ा होता है, एफ सबसे बड़ा होता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफ जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, जो एस सबसेल होता है सबसे अंदर की होता है, न्यूक्लियस के पास एकदम अंदर की ओर होता है। क्योंकि जो है जो एटम होता है वो हमारे पास स्फेरिकल होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल, उसके अंदर ये सब सेल्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 × 2 2l + 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निकालना चाहें तो एल बराबर 0 के लिए यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर जब सबसेल पी के बारे में बात करते हैं तो पी यहाँ पर एल की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो जब 1 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें सबसेल पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, और मैथमेटिकली इस नंबर को डिटरमाइन किया जाता है MBR/H अपॉन यहाँ पर √L × L+1। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर हम लोग ये जो है सबसेल्स के शेप के बारे में यहाँ पर अलग से जो है बात करेंगे, इनको किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक डाउट क्लियर हुआ होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, 1s1 जिनको हम हुंड रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, इसी तरह डिटेल में एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ। और अगर आप आगे कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।